जब हुआ ये दिल भी न जाने क्यों हुआ ये, धड़कने भी बिन पूछे थम गई। सारी हदों के पार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। दो दिलों की ये कहानी मीठी सी ये खींचतानी, होठ भी तो बिन बोले हंस गए। सारी हदों के पार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। दिल से मैं कहूँ या दिल की सुनूं, क्या करूँ तू बता। सपने देखूं खुली आँखों से, है ये कैसा नशा। लम्हे सारे बिन सोचे थम गए। सारी हदों के पार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। क्या हुआ ये जो हुआ ये, दिल ने जो चाहा तो हुआ ये। धड़कने भी बिन पूछे थम गई। सारी हदों के पार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। क्या हुआ ये। सम्राट, तुम क्लास में नहीं गए? मेरा फ्री पीरियड है। ओके। नूपुर, मेरे लिए अभी रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। करियर है, फ्यूचर प्लान्स है, शादी तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कब कहा कि मुझे कल ही शादी करनी है। मेरे भी फ्यूचर प्लान्स हैं और शादी उसी फ्यूचर का तो हिस्सा है। नहीं, मेरा मतलब है कि शादी तो फ्यूचर में। बुद्धू, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। मेरा मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर अभी वाला फ्यूचर, मेरा फ्यूचर फ्यूचर के फ्यूचर का फ्यूचर है, वो वाला। माय गॉड, बस यही बाकी था। तुम भी उदय भैया जैसी बातें। नूपुर, इतने फ्यूचर के बारे में अभी क्या सोचना। अभी तो अभी I mean, आजकल पर कंसंट्रेट करना चाहिए। बस बड़ी बड़ी फिलॉसफी, बड़ी बड़ी बातें, इन सब बातों में तो मुद्दे की बात छुप गई। ओके, तुम क्या चाहती हो नूपुर? मुद्दे की बात? मयंक, मुद्दे की बात यह है कि कभी कभी मैं ये नहीं समझ पाती कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या सीरियस हो। कहीं तुम सच में मेरा मजाक तो नहीं बना रहे ना? क्योंकि तुम तो मुंबई की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और मैं ठहरी मुरैना की सीधी सादी लड़की। मयंक, मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं धीरे धीरे तुम मेरी खामियां को जान जाओ तो एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे।
मुझे लगता है कि तुम अपने फ्यूचर में मुझे देखते ही नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है नूपुर। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो और ये भी नहीं समझती कि प्यार शर्तों पर नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नूपुर, तुम्हारी खामियों के साथ, क्योंकि वो भी उसी नूपुर का हिस्सा है जिससे मैं प्यार करता हूँ। चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दो। एक केस क्या लड़ लिया, अब प्यार भी कानूनी टाइप करने लगे। तुम भी ना। चश्मिश कहाँ चले गए? कहीं उसे, और मैं तो किसी को कुछ नहीं बोला। जरूर चश्मिश कहीं और अपनी किताबों में खोई हुई होगी, इस दुनिया से बेखबर, इस खूबसूरत एहसास से बेखबर। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे ढूंढ रही, मुझे देख रही है। अगर तुझे अपनी फीलिंग्स बताने का हक है तो उसे भी अपनी बात कहने का हक है गुंजन। अब जब तूने सब कुछ कह दिया है तो उसकी बात सुनने से क्यों डर रही है? वो भी तो कुछ कहना चाहता होगा। एक बार, बस एक बार उसके सामने जा गुंजन। नहीं, ये गलत है, तू गलत कर रही है। शायद मुझे डर लग रहा है कि एक तरफ मेरा दिल उस स्पेशल फ्रेंड का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ अब जब वो जानता है कि मुझे डर है कि मैं उस स्पेशल दोस्त को हमेशा के लिए खो ना दूं। गुंजन, गुंजन, क्लासरूम आ रही हो ना? चश्मिश, यहीं से तो वो लड़की गुंजन का नाम लेते हुए गई थी। क्या मैंने गलत सुना था? डूड, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है। आंखें वही देखती हैं जो दिल देखना चाहता है, कान वही सुनते हैं जो दिल सुनना चाहता है। कहीं चश्मिश इतना बड़ा बुके देखकर तो गायब नहीं हो गई? ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि वो कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं, चश्मिश, जिसे सिंपलिसिटी ज्यादा पसंद है। सॉरी डू, तुम्हारी किस्मत में चश्मिश तक पहुंचना नहीं लिखा है। बाय। अब ठीक है, सीधी सादी खूबसूरत चश्मिश के लिए सीधा सादा खूबसूरत फूल। एक बार चश्मिश मिल जाए, फिर ये फूल और मेरा दिल एकदम सही हाथों में होंगे। तुम खुद सोचो, तुम्हें छोड़कर कोई और लड़की मुझे मिलेगी क्या? यही तो मैं भी तुम्हें कह रही हूँ। और तुम हो कि मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहते हो, और मैं जब भी तुम्हें मेरे पास आने के उपाय बताती हूँ तो तुम सुनते ही नहीं। अच्छा बाबा,
मैं इस बारे में सोचूंगा। किसके? शादी के बारे में, और किसके? सच? एक मिनट। मैंने कहा मैं सोचूंगा, फ्यूचर टेंस। एग्जाम्स होने तक मैं अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहता। बाय गॉड मयंक, तुम भी बिल्कुल अर्जुन की तरह, जिसे मछली की आंख के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्स के बाद। लेकिन एक कंडीशन है। एक और कंडीशन? बाय गॉड मयंक, तुमने ना सरकारी बैंक के वो लोन हो जो पोस्टर में तो सबको मिलता है, लेकिन जाओ तो पता चलता है कि कंडीशंस पे कंडीशंस अप्लाई। नाम बड़े, दर्शन छोटे। अगर तुम्हारा डिटेल बैंक सर्वे खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? बोलो। मैं वो शादी के टॉपिक के बारे में सोचूंगा, लेकिन एग्जाम्स होने तक हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। क्या? नूपुर, ठीक है, थोड़ा सा मैं झुकूं, थोड़ा सा तुम झुको, इसे ही तो रिलेशनशिप कहते हैं। तो क्या हुआ, थोड़े दिन के लिए पेट में दर्द सहन करना पड़ेगा बस। तुम्हारे पेट दर्द का तो पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ लाल हो चुके हैं। माय गॉड मयंक, मैं तो तुम्हारे हाथ पीले करने की सोच रही थी, लेकिन तुम्हें लाल रंग पसंद है तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं वैसे ही समझने की कोशिश करती। मेरा हाथ क्ले की एलर्जी की वजह से लाल हुआ है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। लॉकर में ऑइंटमेंट पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? तुम यहीं रहना, ठीक है? ठीक है। थैंक्स मैम, मुझे पता है तुम्हें मेरा नजरिया समझने में बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन तुमने फिर भी कोशिश की। मैं अभी आती हूँ। टाइम के पास पक्का जवाब होगा। Of course होगा यार। मेरा आइडिया है ना। कितना सॉरी यार। हाइला नूप्स। डूड, नूपुर इस पूरे खाली फ्लोर पर अकेली क्या कर रही है? चल देखते हैं। ए सम्राट, किसके ख्याल में खोए हो यार? ये फूल है, बास्केटबॉल नहीं। ये दोनों एक्सेल के जासूस यहाँ कैसे टपक गए? लगता है इनका कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? अब ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये चीटिंग है। तुम कुछ और पूछो। ये सवाल तो हम तुमसे भी पूछ सकते हैं मयंक। बोलो, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब रहता है ना? इस सवाल का भी जवाब है, पर तुम दोनों सुन नहीं पाओगे। सोच लो। हेलो हेलो, देखो हमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, ओके?
हाँ वो क्या है ना, हम लोग ऑलरेडी कंफ्यूज रहते हैं, एक तरफ सिस्टर और दूसरी तरफ कंफ्यूज मत करो मिस्टर। हाँ, इस वक्त अकेले इस सुनसान सी फ्लोर पर सुनसान क्लासरूम में तुम क्या कर रहे हो? हमें तो शक हो रहा है बॉस। बहुत। तुम्हें शक हो रहा है? तुम दोनों को एक साथ यहाँ देखकर मुझे तो यकीन हो गया। देखो तुम क्या कहना चाहते हो? देख रहा हूँ आजकल तुम लोग एक साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक साथ अकेले इस सुनसान से फ्लोर की सुनसान सी क्लास में हाथों में हाथ इस वक्त। अब नहीं, कुछ गलत नहीं है, वैसे भी हम लोग ब्रॉड माइंडेड हैं। मैं तो बस पूछ रहा था। कैरी ऑन। देखो कभी नहीं यार, मतलब कभी नहीं यार। गुंजन, अच्छा सुन, तेरे पास लॉकर की चाबी है? मुझे मेरी वाली मिल ही नहीं रही है। क्या हुआ? तो ठीक तो है ना?